हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के उस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार चतुर कुमार वैकुंठ के दो द्वारपाल को श्राप देते हैं ताकि वो लोग भौतिक जगत में जाएं और वहां पर अपने उनका जो स्वभाव है, जो द्वैत स्वभाव है, उसको ठीक करें और वापस वैकुंठ आए। उस समय स्वयं भगवान नारायण वहां पर चतुर कुमार के समक्ष आके प्रकट होते हैं और बहुत सुंदर वर्णन आता है। इस प्रकार भगवान देखने में लगते हैं और ये भी आता है कि भगवान के चरणों से तुलसी की खुशबू आती है और उस खुशबू को सूंघ के किस प्रकार चतुर कुमार भगवान के भक्त बन जाते हैं। वो लोग ब्रह्म ज्ञान में होते हैं और भक्ति मिलने से उनको साक्षात भगवान का दर्शन भी होता है। तो पूरा उनका मूड ही पूरा चेंज हो जाता है कि शरीर में एक अजीब सा रोमांच आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो आज हम लोग इसी विषय के बारे में और आगे पढ़ेंगे अध्याय 16 से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी विद्यां निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश कृष्ण हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 16। वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप। ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। तो देखिए, हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के द्वारपाल जय विजय, और उन्होंने चतुर कुमार के चरणों में अपराध किया है। तो जब हम किसी के चरणों में अपराध करते हैं तो ये भगवान की अवज्ञा है। भगवान कह रहे मेरी अवज्ञा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना एक भारी दोष है। यदि जीव वैकुंठ लोक भी पहुंच जाए तो भी संभावना बनी रहती है कि वह अपराध करे,
किंतु अंतर यही है कि जब वह वैकुंठ लोक में होता है और यदि संयोगवश वहां कोई अपराध करता भी है तो भगवान उसको बचा लेते हैं। भगवान तथा सेवक के बर्तावों की यही विशिष्टता है, जैसा कि जय तथा विजय से संबंधित प्रस्तुत घटना में देखा जाता है। द्वारपालों ने गलती से मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका, किंतु क्योंकि वे भगवान की दिव्य सेवा में लगे थे, अतः बड़े चढ़े भक्तों को आशा न थी कि ये विनष्ट हो सकते हैं। उस स्थान पर भगवान की उपस्थिति भक्तों के हृदय को अत्यंत मोहक थी। भगवान समझ गए कि असली झंझट तो उनके चरण कमलों का मुनियों को न दिखना था, इसलिए उन्होंने स्वयं चलकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि भक्त को कोई अवरोध होता है तो वे स्थिति को उस तरह संभालते हैं कि भक्त को उनके चरण कमलों के दर्शन से वीन नहीं होना पड़े। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर का भी एग्जाम्पल देते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो हरिदास ठाकुर जो जन्मना मुसलमान थे उनके साथ थे। हिंदू मंदिरों में विशेष रूप से उन दिनों केवल हिंदू को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। यद्यपि आचरण से हरिदास ठाकुर सर्वोच्च हिंदू थे तो भी वे अपने को मुसलमान मानते थे और उन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी दीनता को समझ चुके थे और चूंकि वे मंदिर में दर्शन करने नहीं गए थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी से अभिन्न है, हरिदास ठाकुर के पास नित्य ही आते और उनके साथ बैठते थे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी हम भगवान के उसी आचरण के को पाते हैं। उनके भक्तों को उनके चरण कमलों का दर्शन पाने से रोका गया था, किंतु भगवान उन्हीं चरण कमलों से चलकर उन्हें देखने आए जिसकी उन्हें कामना थी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी जी उनके साथ थी। लक्ष्मी देवी सामान्य व्यक्तियों को नहीं दिखती, किंतु भगवान इतने कृपालु थे कि यद्यपि भक्तों ने ऐसे सम्मान की कामना नहीं की तो भी वे लक्ष्मी जी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तो यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा इस विषय में किसी को कुछ पूछना है या ठीक है चलेगा? ऐसा कुछ है जो किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा? नो प्रभु, वेरी क्लियर। ऑल क्लियर। और किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर? नहीं तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। नहीं प्रभु जी। क्लियर? यस हरे ईशानी ब्रह्माती जी। जी प्रभु जी, वो क्यों अपने को मानते थे हरिदास ठाकुर कि वो मुसलमान है? ये भक्तों का गुण होता है कि चाहे वो दुनिया की नजर में बहुत बड़े भक्त क्यों न बन जाए, हमें हमेशा अपने आप को जो है तुच्छ समझते हैं। नहीं तो तुच्छ समझने के लिए उन्होंने अपने को मुसलमान ही क्यों माना? बिकॉज ही वॉज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। ऑल्दो उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली थी, वो जी नाम आचार्य थे, फिर भी वो इस बात को कभी नकार नहीं पाए कि मैं एक मुसलमान घर में जन्म लिया हूँ। ओके, पर क्योंकि जन्म अभी अगर अभी 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 मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, राइट? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जी प्रभु। अभी हम लोगों का किसी एक घर में जन्म हुआ है, एक परिवार में जन्म हुआ है, ठीक है? अभी हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो वो जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, विशेषकर जब देखते हैं कि हमारा धनी परिवार में जन्म हुआ है, तो हम जब भक्ति में आते हैं ना, भक्ति में आने के बाद जब हम किसी प्रकार का सेवा करते हैं तो कोई हमको डांटता है तो हमको बहुत खराब लगता है। जी प्रभु जी।
क्यों खराब लगता है? क्योंकि डांट सहन नहीं होती है। क्यों सहन नहीं होता, वही तो पूछ रहे हैं। ईगो। क्योंकि हमारा अहंकार रहता है कि उसने मेरे को डांटा कैसे। जी। वो मैं क्या उसका नौकर हूं जो उसने मुझे डांट लिया? नहीं, पर वो तो इतने बड़े भक्त है कि वो तो अहंकार नहीं करते होंगे। हमारा बात बात कंप्लीट होने अच्छा, दीजिए, बोलिए लिंक कर, प्रभु जी, बात बोलिए। हमको लिंक करने दीजिए बात। जी प्रभु जी। तो हम तो, ये अहंकार क्या है हमारा कि हम एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो फैमिली का अहंकार नहीं जाता हमारे यहाँ। ओके। फैमिली को भूलते हैं क्या कि किस बैकग्राउंड में हमारा जन्म हुआ है? नहीं। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर एक मुसलमान घर में जन्म हुआ, एक तुच्छ परिवार में जन्म हुआ, तो अपने फैमिली बैकग्राउंड को नहीं भूल रहे हैं। ओके। नहीं, पर इतनी भक्ति अभी करने मुझे के कंफर्म बाद। कंप्लीट करने की। अच्छा जी। अब यही चीज अगर एक भक्त बहुत गरीब परिवार में जन्म होता है ना, और वो भक्ति में आता है ना, वो हमेशा अपने आप को तुच्छ समझता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं भक्ति करने के लायक नहीं हूं। फिर भी पता नहीं क्यों भगवान की ऐसी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं भक्ति कर पा रहा हूं, लेकिन वो अपना क्रेडिट नहीं लेता है। वो हमेशा अपने आप को तुच्छ समझता है कि मैं भक्ति करने के योग्य नहीं हूं, फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि भगवान की कृपा है। लेकिन उसको भक्ति करने से घमंड नहीं आता है। हम लोगों को भक्ति करने से घमंड आता है। हम लोग 16 माला जब करते हैं ना, हम लोग को कोई सेवा मिलता है ना, तो हम लोग अपने आप को बाबू समझते हैं। मैं ये, मुझे ये सेवा मिला, अब वो सेवा करवाने का मालिक मैं बन गया। अपने आप को दास नहीं समझ के मालिक समझते हैं। और हमारे अंदर से जो सेवा करता है उसको उसको डांटते, फटकारते हैं। ये प्रॉब्लम है हम लोगों का। समझ में आया? अभी पूरा जी क्लियर हुआ प्रभु। बात? सब एक एक करके लिंक कर दिया मैंने। ओके। जी प्रभु जी, समझ में आया। तो नहीं, पर अभी इतनी भक्ति। अभी अभी एक अभी हाँ, जितनी भी भक्ति आप कीजिए, आपको ये समझना है कि हम जब कोई सेवा करते हैं तो अच्छी तरह से सेवा करने का, आपको गला में माला नहीं पहनाएंगे। द ओनली रिवॉर्ड विच यू गेट आउट ऑफ डूइंग गुड सर्विस, या आउट ऑफ बिकॉज यू आर डूइंग सर्विस वेरी नाइसली, मतलब एक ही इनाम आपको मिलेगा। अगर आप सेवा अच्छी तरह से करते हैं तो उसका एक ही इनाम है कि आपको और सेवा मिलेगी। लेकिन अगर किसी ने, याद रखिएगा ये भक्ति का बहुत सूक्ष्म अंश है, बहुत बहुत सूक्ष्म अंश है, इसको याद रखिएगा इस बात को। जी प्रभु जी। भक्ति करने का ये बहुत सूक्ष्म अंश है। अगर हम सेवा करते हैं और उस सेवा में करने के कारण हमारा अप्रिसिएशन होता है, हमको लोग बुला के माला पहनाते हैं, या 5 लोगों के बीच में आके हमारा वो करते हैं, गुणगान करते हैं, हाँ प्रभु जी, माता जी, आपने बहुत अच्छा सेवा किया, अरे देखो 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 इन्होंने बहुत अच्छा सेवा किया है, उनको माला पहनाते हैं, हरिबोल बोलते हैं उनके लिए। तो ये हमारी सेवा में सबसे बड़ा बाधा है, क्योंकि हम इससे इससे हमको घमंड आएगा। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी एदमाद एदमान मद पुमान, कहते वॉट एवर अप्रिसिएशन वी गेट, हमको जो भी हमारी जो प्रशंसा होती है, उस प्रशंसा से अगर हमें घमंड आता है, मद, अगर वी उस प्रशंसा का नशा अगर हमारे सर में चढ़ता है, तो हमारा भक्ति में पतन हो जाएगा। हम्म। और हमको सेवा करने के बदले में अगर और सेवा मिलती है, तो ये समझना चाहिए कि हमारा सेवा अच्छी तरह से हुआ है, तभी हमको और सेवा मिला है। अगर हम प्रशंसा से खुश हो गए
अगर हम समझे हाँ सेटिस्फाइड, हा, हमने बहुत अच्छा प्रश्न सेवा किया, हमको 10 लोगों के बीच में बुला के हमको माला पहनाया गया, और अपने आप को अभी थोड़ा सा ऊपर लेवल पे लेके जाएंगे, अभी हम दूसरों से भी सेवा कराएंगे, तो गड़बड़, ये पूरा का पूरा गड़बड़ है। इसी प्रकार जब किसी सेवक को, जब किसी भक्त को उसकी सेवा देख के उसको कोई पदवी दी जाती है, कोई पोस्ट दिया जाता है, तो वो पोस्ट इसलिए मिलता है कि वो सेवा और अच्छी तरह से करे, न कि दूसरों से सेवा करवाए। दूसरों से सेवा करवाना मतलब अपने आप को मालिक समझना, और दूसरों के साथ मिलके सेवा करना मतलब अपने आप को सेवक समझना। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म है, इट इज वेरी सटल। राइट प्रभु जी। क्योंकि भविष्य में हो सकता है आपके पास पदवी न रहे, लेकिन अगर दूसरों के ऊपर आदेश चलाएंगे ना, तो वो पदवी के साथ साथ सेवा भी चली जाएगी, तो फ्यूचर में ना पदवी रहेगा ना सेवा रहेगी। हनुमान जी के उदाहरण से हम देखते हैं कि हनुमान जी इतने बड़े सेवक थे, तो उनको क्या सेवा मिली? हनुमान जी जब सीता मैया को ढूंढ के आए, तो जो ही वो वापस आ रहे थे, और दूर से ही भगवान रामचंद्र ने देखा कि क्योंकि हनुमान वॉज द लास्ट पर्सन टू कम बैक, बाकी 3 दिशाओं में जो भी दूत गए थे सभी लोग वापस आ गए थे, एक केवल हनुमान ही वापस नहीं आया था। तो हनुमान जी जब वापस आए तो दूर से ही आकाश में भगवान रामचंद्र ने देखा कि हनुमान आ रहा है, और भगवान रामचंद्र बहुत उत्सुक थे कि कहीं, क्योंकि बाकी 3 जन निराश होके आए कि उनको सीता नहीं मिली, तो उनको ये था कि हनुमान जी जरूर ढूंढ के लाएंगे, तो उन्हें एक एक्साइटमेंट था, एक आशा थी कि हाँ हनुमान लाके मुझे खुशखबरी देगा कि हाँ उसे सीता मिल गई। और हनुमान इतना खुश था, खुश इसलिए नहीं था कि उसने सीता को ढूंढ ली, खुश इसलिए था कि भगवान ने जो उनको सेवा दी वो उस सेवा को करने में संपन्न हुआ। तो आकाश, अभी वो हनुमान लैंड नहीं किए, हनुमान आकाश में उड़ रहे थे हनुमान जी, अभी वो जमीन पे आए नहीं थे, और दूर से ही वो बोलने लगे, सीता ढूंढ ली मैंने। उसने ये नहीं कहा कि मैंने सीता ढूंढ ली, उसने क्या किया, सीता ढूंढ ली मैंने। दो स्टेटमेंट में फर्क है, बहुत फर्क है। मैंने सीता ढूंढ ली मतलब मैं पहले, सेवा बाद में। सीता ढूंढ ली मैंने मतलब सेवा पहले, और मैं सेवक, मैं बाद में। मतलब भगवान की कृपा, भगवान की सेवा संपन्न हुई, भगवान की कृपा से मेरे से वो सेवा संपन्न हुई। नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट? यस प्रभु जी। बहुत नहीं पर सूक्ष्म प्रभु जी, है, बहुत सूक्ष्म है ये। यस बोलिए। पर गीता में ये भी तो कहते हैं कि जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता कोई, जन्म से कोई भी हाँ किसी हाँ, श्रेणी जन्म में नहीं जा जन्म से सकता, नहीं, जन्म लेकिन से नहीं, कर्म से होता है, हाँ। कर्म से होता है। चतुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से, भगवान कहते हैं जो वर्णाश्रम सिस्टम है, जन्म से नहीं, गुणों और कर्मों से विभाजन होता है। तो अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रश्न है? नहीं, यही कि जब जन्म से ही, जन्म की वजह से ही उन लोगों को मुसलमान माना गया, अदरवाइज तो वो पूरी तरह कृष्णा से ही जुड़े हुए हाँ, थे। लेकिन वो अपना अपने ओरिजिनल स्थिति को भूल नहीं पाए ना, वो अपने आप को अब तक पतित समझ रहे हैं। भक्त का यही भाव होता है कि वो अपने आप को सबसे तुच्छ समझता है,
क्योंकि सबसे तुच्छ समझेंगे तभी सबकी सेवा कर पाएंगे, सबकी फटकार को सुन पाएंगे। अगर आपके पास आज बहुत पैसा है, आपको कोई डांट लिया तो आपसे बर्दाश्त होगा? आप बहुत सुंदर हैं, अगर आपको कोई डांट लिया तो आपसे बर्दाश्त होगा? आप मैंने किसी अपने ऐश्वर्य बहुत को हम सोचेंगे इस आप समय। किसी मिनिस्टर के घर में जन्म लिए हैं, किसी मिनिस्टर के घर में जन्म लिया, किसी बहुत फेमस व्यक्ति के घर में जन्म लिए हैं, और आके आपको कोई दो बात सुना ले, आप सेवा ठीक से नहीं की और आके आपको दो बात सुना ले, आप तो सेवा छोड़ के भाग जाएंगे। है? कौन होता है मेरे को बोलने वाला? पता नहीं है मैं मेरे माँ बाप कौन है। हाँ, दैट वे। ओके प्रभु जी। दैट इज वाई कुंती महारानी सेज, कुंती महारानी कहती है अपनी प्रार्थना में भगवान को, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद मान मद पुमान। ये जो चार चीजें हैं, जन्म मतलब बहुत अच्छे परिवार में, बहुत फेमस परिवार में जन्म लेना। यहां पर जन्म का मतलब है फेमस परिवार में। ऐश्वर्य बहुत धन होने से, श्रुत बहुत ज्यादा ज्ञान होने से, श्री भी बहुत ज्यादा सुंदर। ये चार बातें, अगर ये चार चीजों से मद, अगर वी गेट इंटॉक्सिकेटेड, हमको इस चार बातों का घमंड आ जाता है, तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, जप नहीं कर पाएंगे। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप किसी को प्रचार करने जाइए, उसको अपने ज्ञान का घमंड है, तो वो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, माला जप नहीं करेगा, हरे कृष्णा नहीं बोलेगा। कर पाता है कोई? बताइए। आप समझ किसी में को आ गया प्रीच प्रभु। करने जाइए, आप तो प्रीचिंग करते हैं, कैसे लोग भक्ति में नहीं आते? क्यों नहीं आते? उनको ज्ञान का, अपने ज्ञान का घमंड है। अरे तुम क्या मेरे को बता रहे हो कि मुझे क्या करना है, भगवान कौन है, भक्ति कैसे करनी है? मुझे पता है भक्ति कैसे करनी है, ये मेरा और भगवान का पर्सनल है। तुम कौन होते हो मेरे को बताने वाले? चोला माला जप करो, ये करो, वो करो, तो ऐसे तो ही ना होता है। हरे कृष्णा बोलने से क्या कृष्ण मिलेंगे? तुम लोग की तरह सेवा करने से क्या कृष्ण मिलेंगे? लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो क्या कृष्ण मिलेंगे? ये ज्ञानी लोग का घमंड है। यस प्रभु जी। आप किसी धनी व्यक्ति को, जो बहुत बड़ा डोनर हो, उसको बोलिए कि प्रभु जी आप आके ना इधर से ना थोड़ा सा पत्तल गिरा हुआ है, मान लीजिए किसी ने खिचड़ी स्पॉन्सर किया है, ठीक है, खिचड़ी स्पॉन्सर किया है, और लोग खिचड़ी खा के ना पत्ता जमीन पे फेंकते हैं। आप उस व्यक्ति को बोलिए जिसने खिचड़ी स्पॉन्सर किया, प्रभु जी थोड़ा, आपने तो खिचड़ी स्पॉन्सर किया ठीक है, पर देखिए ना पूरा गंदगी हो गया है, थोड़ा सा सब पत्तल उठा के डस्टबिन में डाल के यहाँ झाड़ू पोछा तो कीजिए। वो तो माला पहनने के लिए खिचड़ी स्पॉन्सर किया है कि लोग उसके लिए 3 बार हरी बोल बोलेंगे, लेकिन उसी डोनर को बोलिए कि आप 16 माला जप कीजिए, हरे कृष्णा नहीं करेगा। क्यों? पैसे का घमंड है। मैं, हमने तो स्पॉन्सर किया है। वो क्या करेगा? बोला अच्छा 10,000 स्पॉन्सर किया ना, 1,000 रुपये और लो, दो लोगों को बुलाओ और इधर साफ सफाई करवा लो। वो तो नहीं करेगा। है? सही पैसा बात से है। घमंड आया। जी प्रभु जी। बहुत सुंदर स्त्री है, आती है इधर, माना कोई अच्छा डांस वांस करती है, मान लीजिए रथ यात्रा में आके मैदान में, गुंडीचा मंदिर में आके नृत्य करती है भगवान के साथ, उसको बोलिए 16 माला जप करने के लिए, आप तो इतनी सुंदर है, जरूरी है क्या जप करेगी? बोलिए हमारा काम है डांस करना, हम सुंदरता, अपने कला का हम प्रदर्शन करने आते हैं, जप वप करने थोड़ी ना आते हैं। सही प्रभु जी, एकदम समझ में आ गया। तो मेरे को यही चीज खाली कंफ्यूज कर रही थी कि जब इतनी भक्ति में आ गया और भगवान ने बोला है कि जन्म से कोई चीज का नहीं उपमा दी जा सकती है, हाँ, तो फिर वो क्यों नहीं मान रहे थे इस बात को? वो इस बात को नहीं मान रहे क्योंकि वो अभी भी अपने आप को तुच्छ समझ रहा है। जी प्रभु जी। वो अपना भक्ति, वो भक्ति नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है मैं भक्ति नहीं कर रहा, ये भगवान की कृपा है,
मैं कुछ कर पा रहा हूं। आई एम नॉट एट ऑल एलिजिबल, मेरी कोई योग्यता ही नहीं है। वो ये समझ रहा है। इसीलिए तभी तो वो इसलिए तो इस इतना अपने आप को इतना तुच्छ समझ रहा है, इसलिए तो भगवान उसके पास आ रहे हैं। जी प्रभु जी। वो भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतनी उसकी उच्च स्तर की भक्ति है कि भगवान स्वयं उसके पास चल के आ रहे हैं। सही है प्रभु। आप समझ हरे में कृष्ण आया प्रभु जी, कि दंडवत भक्ति प्रणाम। भक्ति से भगवान को कंट्रोल कर रहा है। भगवान कह रहे हैं और किसी चीज से मैं संबंध, आप भगवान भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है उसमें सबसे पहला ऐश्वर्य है कि भगवान बहुत ज्ञान में है, ज्ञान से पूर्ण है। तो आप क्या अपने ज्ञान से भगवान को जीत पाएंगे? क्या भगवान को नहीं आकर्षित कर प्रभु, पाएंगे? भगवान नहीं सबसे धनी है, क्या आप अपने धन से भगवान को आकर्षित कर पाएंगे? नहीं। भगवान सबसे सुंदर है, क्या अपनी सुंदरता से भगवान को आकर्षित कर पाएंगे? भगवान के पास सबसे ज्यादा ताकत है, तो क्या अपने बल से भगवान को आप आकर्षण कर पाएंगे? भगवान का वैराग्य सबसे उच्च कोटि का वैराग्य है। 16,180 सारी गोपियों को छोड़ के आ गए, अपनी 16,108 पत्नियों को भगवान ने त्याग दिया। हम अपने परिवार को त्याग के दिखाएं? नहीं, नॉट पूरा इतना पॉसिबल। बड़ा सृष्टि बनाया है, फिर भी सृष्टि का पालन के ऊपर अपना माथा नहीं लगाते, एकदम डिटैच्ड है, पूरे क्रिएशन से डिटैच्ड है। तो ऐसा वैराग्य कहाँ? तो हम वैराग्य से क्या भगवान को आकर्षित कर पाएंगे? नहीं, भगवान के केवल भक्ति से आकर्षित कर सकते हैं। सही प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, समझ में आ तो गया। वो अभी देखिए ना, अभी हमने, मैं उस दिन एक पढ़ रहा था, साल बेग, साल बेग बोल के एक, आप देखेंगे उड़िया बहुत महान संत है साल बेग। साल बेग एक मुस्लिम था। उसके पिता जो थे लाल बेग, ये 16वीं सदी का मैं बात कर रहा हूं, जब अकबर थे राजा। अकबर के राज्य के टाइम में तो लाल बेग बोल के एक सूबेदार था, जो पुरी के आसपास वो पोस्टेड था। ठीक है। जी तो प्रभु जी। अकबर का पुत्र था जहांगीर। हम्म। तो जहांगीर जब राजा बना था, तो तब ये सालबेग ने एक विधवा ब्राह्मण पत्नी थी, विधवा औरत थी, ब्राह्मण, उसके उसका पति ब्राह्मण था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लाल बेग ने क्या किया, उससे विवाह, उससे शादी कर लिया, और उससे उनको पुत्र मिला, पुत्र जन्म हुआ, जिसका नाम रखा था सालबेग। तो सालबेग जब बड़ा हुआ, तो उसने मिलिट्री, वापस से मिलिट्री ज्वाइन कर लिया, मतलब इसके अंडर में, जहांगीर के अंडर में, क्योंकि उसका पिता भी सूबेदार था, तो वो भी ज्वाइन कर लिया, वहां वहां पर सेना ज्वाइन कर ली उसने। तो एक बार वो किसी कुछ युद्ध ऐसा हुआ था जिसमें वो घायल हो गया था, बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, और मरने की स्थिति पे आ गया था। तो उसकी माँ, क्योंकि वो ब्राह्मण थी, वो कृष्ण भक्त थी, जगन्नाथ की भक्त थी, तो उसने अपने पुत्र को, सालबेग को बोला था कि तुम जगन्नाथ का नाम लो, जगन्नाथ को पुकारो, क्योंकि उसे पता था अंत काले च मामेव स्मरणं मुक्ता कलेवरम, बोलता है जो अंत काल में भगवान का नाम लेता है, भगवान कहता है जो मेरा नाम लेता है, केवल मेरा नाम लेता है, मेरे धाम को आता है। तो ये बार बार उसे बोले, तुम जगन्नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ जी को जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, तुम प्रार्थना करो जगन्नाथ। तो जो ही उसने किया, तो मृत्यु जो उसके करीब थी, वो मृत्यु चली गई, उसको छुए बिगड़ चली गई, और वो ठीक हो गया। तो उसे, उसके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बोले जगन्नाथ इतना पावरफुल, तो मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन पूरी मंदिर में नॉन, जैसे यहाँ पर है, अलाउड नहीं थे, हिंदू छोड़ के कोई अलाउड नहीं था वहां पर। जी तो प्रभु ये जी। तो ये सालबेग वृंदावन चले गया, वृंदावन गया, वहां पर जाकर उन्होंने साधुओं का संग किया, और उसने हरिनाम करना स्टार्ट कर लिया।
जब उसने हरिनाम करना स्टार्ट कर लिया तो उसको बहुत कई साल वृंदावन में रहने के बाद, कई समय वृंदावन में रहने के बाद उसको भगवान की लीलाओं का उसने श्रवण किया, भक्तों के साथ रह के भगवान की लीलाओं का श्रवण किया। उसके हृदय में कृष्ण भक्ति जाग गई, तो उससे बहुत इच्छा थी कि वो आके, अब मंदिर में तो उसको पूरी मंदिर में वापस जाने नहीं देंगे, तो वो उसको रथ यात्रा था, उसको पता था हम जगन्नाथ जी बाहर आएंगे रथ यात्रा में और मैं जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाऊंगा। जिसने मेरे जीवन को, मेरे प्राण बचाए, जिसने मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया है, तो मैं उस जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। तो अब जगन्नाथ जी का दर्शन, तो रथ यात्रा में जगन्नाथ जी बाहर आएंगे, तो वो उस समय रथ यात्रा अटेंड करने के लिए वो वृंदावन से निकला पैदल इधर आने के लिए, पुरी आने के लिए। तो बीच में वो बीमार हो गया रास्ते में, वो आगे और चल नहीं पा रहा है, और इधर रथ यात्रा भी हो गया और 3-4 दिन भी निकल गए। अब उल्टा रथ आने का है, तो वो कैसे जाएगा? तो उसने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, तीव्र प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो इतना नीच हूं, मेरा मुसलमान परिवार में जन्म हुआ है जिसकी वजह से मैं आपका दर्शन नहीं कर पाता हूं, मैं मंदिर में घुस नहीं पाता, आपका दर्शन नहीं कर पाता। तो अभी आप मंदिर से बाहर निकले हैं और इस शरीर के रोग की वजह से मैं आपका दर्शन अभी भी नहीं कर पा रहा, तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो इस प्रकार वो प्रार्थना करने लगा। तो जिस जैसे उसकी तीव्र प्रार्थना को दे सुनकर जगन्नाथ जी ने उनके ऊपर कृपा की और उनका शरीर ठीक हो गया, और वो तुरंत आए वहां पर पुरी में। उस दिन उल्टा रथ था। अब उल्टा रथ जब गुंडीचा से निकला बाहर, तो रथ को कोई खींच ही नहीं पा रहा है। मतलब लोग रथ को खींच रहे, लेकिन रथ आगे नहीं जा रहा है उल्टा रथ में। तो जब तक वहां सालबेग पहुंचा, सालबेग ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी ने अपने भक्त सालबेग की इच्छा को पूरी की कि हाँ, उसने, मेरे भक्त ने मेरा दर्शन किया है। भगवान ने सालबेग को देखा, उसके बाद रथ को खींचा गया और जगन्नाथ जी का रथ फिर आगे चला। ये तो रथ रुका हुआ था, कोई खींच ही नहीं पा रहा था। तो अभी भी आप जाएंगे पुरी में, और सालबेग, फिर सालबेग वहीं पर अपना, उसने अपना स्थान, रहने का जगह वही बना दिया, और उसने जगन्नाथ जी के इसमें ग्लोरिफिकेशन में बहुत सारे भजन लिखे उड़िया में। आज भी वो भजन, सालबेग के भजन गाए जाते हैं, और आज भी सालबेग जहां पर था बैठ के उसने भजन लिखे, वहां पर उसकी समाधि है। आज भी जब उल्टा रथ होता है, गुंडीचा से निकलता है, तो सालबेग के वहां पर रथ रुकता है कुछ क्षण के लिए, और फिर जगन्नाथ जी का रथ को आगे खींचा जाता है। दिस इज देयर। तो हमको समझना पड़ेगा क्या है, तो भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यही चीज यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जी भक्त प्रभु जी, कितने समझ में आ महान गया। होते हैं, कि भक्तों में चरणों, तो हमको अपने आप को वैसा समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 16 माला जप करें, 4 नियम पालन करें, हमको कोई पदवी मिल गई तो मेरे से ऊंचा कोई भक्त ही नहीं है। जिस दिन हम ये सोचेंगे कि ना कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है, उस दिन हमारा पतन चालू हो गया, और हम दूसरों भक्तों को ना नकारते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, झाड़ते रहेंगे, डांटते रहेंगे, फटकारते रहेंगे। खत्म। पदवी भी जाएगी, भक्ति भी जाएगी, दोनों चीज जाएगी। ये भौतिक जगत में कौन बचाएगा हमको? कोई नहीं बचाएगा हमको। जब अपराध करेंगे वैष्णव के जन्म में, उधर तो वैकुंठ में भी वैष्णव अपराध हो, लेकिन भगवान तुरंत आ गए मामले को सॉल्व करने के लिए। देखेंगे अभी आगे पढ़ेंगे कितना सुंदर तरीका से भगवान ने इसको हैंडल किया, सिचुएशन को, परफेक्ट सिचुएशन को हैंडल किया है। तो ये शिक्षा हमको लेनी है कि हमारे जीवन में अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो, हमको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। इसीलिए तो हम भागवत पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। तो हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हमसे किसी भक्त की अवज्ञा ना हो,
और साथ ही साथ जब हम किसी भक्त को ऐसा स्वभाव देखते हैं जो अवज्ञा करता है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा भाव कभी हमारे अंदर में नहीं आए। भले हमको सेवा मिले, हमको जो भी है सेवा मिली है सेवा करने के लिए, पदवी भी मिली है सेवा करने के लिए, हमको इसका घमंड कभी नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारी प्रशंसा होती है तो उसका भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए। मदर, वी शुड नॉट बी इंटॉक्सिकेटेड। मदर वर्ड आते मदिरा से, मदिरा मतलब नशा की चीज, मदर मतलब नशा चढ़ गया। हम्म, तो ये बहुत 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 सूक्ष्म है, हमारे भक्तिमय जीवन के ये बहुत सूक्ष्म है। जी प्रभु जी, थैंक यू, समझ में आ गया। हरे कृष्णा। तो बहुत एक ही ठीक है। इसको एक्सप्लेनेशन में काफी चली गया समय, हम सेशन को यही एंड करते हैं। किसी को और किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो या कुछ बोलना हो, हम लोग ले सकते हैं। राइट, एक्चुअली उस वक्त शांति दादा माता जी को कुछ बोलना था तो मैं रोक दिया हाँ था। शांति दादा माता जी, हाँ, यस कोई माता बात जी नहीं प्रभु बोले। जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, यही है मतलब जब आप बोल रहे थे ना, जैसे कि मतलब सबको फूल माला ये सब से प्रोत्साहित, मतलब हम लोग जब जाते हैं, जब कहीं भी है कुछ भी अच्छा कुछ फंक्शन होता है तो सबको करते ही है ना प्रभु जी। फिर वहां पे ये कहते हैं कि मतलब इनको प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे ये आगे और हाँ, बढ़े ये सेवा में। राइट राइट, ये किया जाता है प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि उनको देख के और लोग आगे भक्ति में आए और लोग हम्म, सेवा में आए। और हमको एक उदाहरण बनना चाहिए कि हमने जो सेवा किया है वो मेरे कृपा नहीं है, वो भक्तों हम्म, की कृपा से हम सेवा कर पाए। ये हमेशा मूड रखना चाहिए। ओके, राइट। थैंक यू प्रभु। ओके, और किसी को? आशा रानी माता जी, आपने अनम्यूट किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मैंने जैसे रथ यात्रा का तो उनकी सुना है, बहुत सुना है कि रथ यात्रा का उनकी मतलब वो भी बहुत टाइम बाद मुझे समझ में आया कि रथ यात्रा होती है, कैसे होती है, इसकी लीला क्या होती है। लेकिन अभी मैं उल्टा रथ सुन रही हूँ। तो वो उल्टा रथ क्या होता है प्रभु जी, इसमें क्या लीला रहती है? उल्टा रथ मतलब भगवान अभी वापस जा रहे हैं। अब बाहर निकले थे सबको दर्शन देने के लिए, अभी वापस अपने धाम को, अपने स्थान में वापस जा रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं। अच्छा, मतलब कि फिर से रथ यात्रा होती है दोबारा हाँ, से? तो उल्टा उल्टा रथ होता है ना। अभी जैसे आपके वहां पर क्या हाँ, गुंडीचा गुंडीचा रखते हैं क्या, मेला लगता है क्या? 9 दिन का मालूम मेला, 9 दिन का मेला लगता है क्या? नहीं, नहीं, यहाँ नहीं है। अच्छा, वहां नहीं है, हमारे कलकत्ता में होता है, पुरी में भी होता है। भगवान जगन्नाथ जी अब मंदिर से निकल के गुंडीचा आते हैं। गुंडीचा मतलब एक टेम्पोररी एक स्थान बनाए जाते हैं जहां पर भगवान 7 दिन रहते हैं, और फिर वहां से वापस भगवान अपने मंदिर में वापस प्रवेश करते हैं, तो उसको उल्टा रथ कहते हैं। हाँ। प्रभु जी, फिर वो एक लीला होती है वो रथ तोड़ने की, वो भी होती है क्या? हाँ हाँ, वो उसी मैंने पढ़ा पंचमी, था। पंचमी हेरा पंचमी होती है उसको, उस टाइम वो रथ तोड़ने के लिए। क्योंकि अभी अभी भगवान क्या बोल के निकलते हैं कि मैं अभी जा रहा हूं, तो मैं वापस आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो लक्ष्मी देवी को बोल के जाते हैं। अगर लक्ष्मी देवी इंतजार करती है तो आते नहीं है भगवान। तो लक्ष्मी देवी जाती है, देखती है अरे भगवान तो वहां पर अपने भक्तों के साथ आनंद ले रहे हैं, मेरे को झूठ बोल के गए कि मैं आ रहा हूं, आते नहीं है वापस। तो लक्ष्मी देवी जाती है भगवान को डांटने के लिए कि तुमने मेरे को बोला तुम आ रहे, तुम आए नहीं हो। तो इसी गुस्से में फिर वहां का रथ भी तोड़, बोले इसी रथ पे बैठ के गए थे ना, तो रथ को तोड़ देती है और फिर वापस आ जाती है, गुस्से गुस्से में वापस आ जाती है। ठीक है। कि आज भी वो लीला होती है। पंचमी, हाँ, पंचमी के दिन वो हम्म, लीला होती है। ठीक है। ओके भाई, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया आज का ये? एक्चुअली भक्ति, जो लोग यस प्रभु। भक्ति कर रहे हैं उनके लिए ये है, जो लोग भक्तों का संग कर रहे हैं, भक्तों के बीच में रह रहे हैं, उनको ये समझ में आएगा। बाकी आई डोंट नो बाकी सबको क्या समझ में आया नहीं आया। हरे कृष्णा प्रभु, समझ में आया प्रभु। बोली माता जी, कुछ बोल रही थी।
बोल रहे थे कि मतलब हम लोग पूरी गए थे इस बार, पहली बार गए वो किए रथ यात्रा में, बहुत अच्छा लगा। भगवान का दर्शन हुआ। उनके मौसी के घर पे तो वहाँ दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो उस कथा जब सुने हैं तो वहाँ जाने पे पता है कि हाँ भगवान का कुछ आने लगता है। वैसे तो मंदिर से दर्शन मात्र करके चले आते, इतना समय। अब क्या है कि जाने पर लीला धाम मैंने सब कुछ समझ में आता है कि मैंने कितना मतलब आनंद आता है भगवान के दर्शन करने के बाद। चलिए बढ़िया। और अच्छा तो निवेदन होता है। ठीक है, फिर मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा।